मोल कॉन्सेप्ट में कल हमने जितना पढ़ा है उसके आगे का कॉन्सेप्ट अभी हम बताएंगे। तो पहले एक बार कल का रिवीजन ले लेते हैं। कल हम लोगों ने मोल के बारे में जाना, जिसको हम लोगों ने n से रिप्रेजेंट किया, और जाना कि हमारा केमिस्ट्री में 3 टर्म मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास में सिर्फ मास हमें लेना है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं। तो हमारा जो है फॉर्मूला क्या क्या आया था? पहला फॉर्मूला आया था n = मास बाई मोलर मास। तो हमारा होता है n = m/M। तो मास अगर हमको निकालना हो, मोल्स मास निकालना हो, तो हमें क्या करना है? मोल इंटू मोलर मास। तो अगर मोल दिया हो और मास निकालना हो, मोल दिया है और मास निकालना है, तो क्या करेंगे? मोल दिया है और मास निकालना है तो उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई GMM। वहीं अगर मास दिया है, मोल्स निकालना है, मास दिया है, मोल्स निकालना है, तो क्या करना है? डिवाइड GMM। समझ में आ रहा है? दूसरा फॉर्मूला हमारा था n = V/22.4, वॉल्यूम बाई 22.4। उसी तरह आ गया फॉर्मूला V = n × 22.4। तो अगर हमारे पास मोल्स है और वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम निकालना है, मोल दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वॉल्यूम दिया है, मोल निकालना है, तो क्या करना है? डिवाइड करना है 22.4 से। अगर वही हम लोग बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, तो हम लोग पढ़े n = x/Na, जहाँ Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। तो x = n × Na। तो अगर हमारा मोल दिया हुआ है, किसी भी सब्सटेंस का मोल दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कितना पार्टिकल्स है, ये फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है Na से, जिसका वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। वहीं अगर हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कितना मोल है, तो हमको क्या करना है? डिवाइड कर देना है, Na से ही डिवाइड करना है। Calculate the number of atoms of each type in 5.3 gram of Na2CO3।
Calculate the mass of carbon monoxide having same number of oxygen atom as are present in 88 ग्राम CO2। ये दो क्वेश्चन बनाओ। चलो बनाना शुरू करते हैं हम भी। सॉल्यूशन 1, गिवन क्या है? गिवन है मास ऑफ Na2CO3, ये दिया हुआ है 5.3 ग्राम। अब पूछ रहा है कि इसमें जो जो एटम हैं वो एटम्स कितने नंबर में हैं, नंबर ऑफ एटम्स, यानी हमारा मास दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। ठीक है, तो कल हम लोग एक रिलेशन देखे थे जिसमें हमारा क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तीनों का रिलेशन था, याद है? लिखेंगे बाय मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलेशन, जिसमें हम क्या बताए थे, मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू x बाई Na। याद आया? जिसमें हमारा क्या था, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू x बाई Na। तो हमारा यहाँ पर मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, तो ये मेरा रिलेशन यूज होगा। 4 Na2CO3, मोलर मास हमारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, ये आ जाएगा 106। नाउ ये आ गया हमारा, मास दिया हुआ है 5.3, मोलर मास हमारा हो गया 106, x जो कि हमारा क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल्स बाय Na, 6.022 10 टू द पावर 23। तो हमारा आ गया नंबर ऑफ Na2CO3 molecules 5.3 by 106 into 6.022 into 10 to the power 23। ये हटा दिए डेसिमल, इससे ये कट गया 2 टाइम्स में, इससे ये कट गया 3.011 और इससे ये आ गया 22। तो आ गया जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22। इट मीन्स कि मेरे पास जो है Na2CO3 का 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। तो हमें क्या करना था, नंबर ऑफ एटम्स निकालना था। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, सोडियम का कितना एटम आएगा, Na2CO3 में 2 है, यानी कि अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं Na2CO3 का, उसमें हमको 2 एटम मिलेगा Na का। Na2CO3 बनाने के लिए हमको 2 एटम चाहिए सोडियम का, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम
तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स। अब हमारा जो है कार्बन का चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो एक मॉलिक्यूल में 1 एटम, 1 एटम किसका, कार्बन का, कार्बन का एक एटम। तो एक एटम के लिए हमें क्या करना है, 1 इंटू 3.011 10⁻22 एटम्स। ये हो गया हमारा 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स। फिर हमारा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इसमें कितना है, 3 एटम्स। किसी को कोई डाउट है? तो 3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स, तो आ गया 9.033 10⁻22 एटम्स। अब इसमें ऑफ Na, ऑफ C, ऑफ O भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर कंप्लीट। तो तीनों आंसर हमारा आ गया कि सोडियम कितना है, कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो यही निकालना भी था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एज आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। तो जब कभी भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स नहीं पूछ रहा है, देयर इज़ अ कंपैरिजन, ज़्यादा, कम, बराबर, इस तरह का कंपैरिजन होगा। वी कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। गिवन क्या है, मास ऑफ CO2 ये दिया है 88 ग्राम। अब हमारा कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सेम नंबर होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CO2। ये हो जाएगा कि हमारा जो है कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होना चाहिए दोनों में, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी और कार्बन डाइऑक्साइड में भी। तो नंबर पे जब हमारा एग्जैक्ट पूछ नहीं रहा है कि एग्जैक्टली कितना नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, मोल्स पे बात करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन in carbon monoxide should be equal to moles of oxygen in CO2। CO2 में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर होना चाहिए। तो यानी कि ये पार्ट अगर हम निकाल लेंगे तो ये पार्ट हमारा निकल जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ मास CO2 का दिया हुआ है 88 ग्राम, GMM इसका CO2 का 12, 2 गुने 16 44 ग्राम। N ऑफ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का N कितना हो गया, तो N हमारा हो गया
मास बाई मोलर मास 88/44 2 मोल्स। तो CO2 मेरे पास 2 मोल्स है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 मोल हो जाएगा। फोर मोल्स। 1 मॉलिक्यूल CO2 का अगर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 2 एटम मिलेगा, 2 एटम ऑक्सीजन का। तो अगर 1 मोल लेंगे CO2 का तो उसमें हमको क्या मिलेगा? 2 मोल मिलेगा ऑक्सीजन एटम का। तो 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 इसीलिए आया है क्योंकि CO2 में 2 है। तो इट मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 4 मोल। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में क्या था? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO2। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO, अब मेरे पास ये पता चल गया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO कितना हो गया? 4 मोल। तो मोल्स ऑफ CO का मोल्स कितना आ गया? ये आ गया 4 मोल। मोल पता है, हमको मास पूछ रहा है। मोलर मास इसका कितना होता है CO का? तो 12 + 16 28 ग्राम। तो मास का फॉर्मूला अभी हम लोग खुद ही पढ़े, मास ऑफ CO N इंटू मोलर मास 4 28। $112 ग्राम, दैट इज 112 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो हम लोगों को उतने ही ऑक्सीजन मिलेगा जितना 88 ग्राम CO2 में मिलेगा। इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या किया? मास दिया था CO2 का, पहले हमारा जो स्टेटमेंट था उससे शुरू किया कि आखिर हमको क्या निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन CO में और नंबर ऑफ ऑक्सीजन CO2 में, उसको बराबर किए। उसके बाद मोल्स, जब नंबर एग्जैक्ट नहीं पूछेगा तो हमको क्या लगाना है? मोल्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। हम मोल्स में कंपेयर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के पीछे परेशान होंगे, हमारा वो काम नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ऑक्सीजन जितना CO में है उतना ही ऑक्सीजन CO2 में है, तो हमें क्या करना था? हम लोग मोल्स को कंपेयर कर लिए, तो मोल्स हमारा दोनों का बराबर करना है। अब इसके मोल्स का चेक कर रहे थे, तो हमारे पास ये दिया हुआ था, ये जानते हैं, तो मोल्स निकाल लिए। इसमें हम निकाले तो आया मेरा 2 मोल। 2 मोल मेरे पास CO2 है। अब 2 मोल CO2 में ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन हम 1 मोल में 2 ऑक्सीजन है, तो 2 मोल में 4 मोल ऑक्सीजन हो गया। अब उससे हमको मिल गया 4 मोल CO। मोल्स ऑफ CO कितना आ गया? 4 मोल आ गया, क्योंकि इतना ही हमको चाहिए। तो मोल्स हमको मिल गया, इसका मोलर मास हमको पता है 28 ग्राम, तो मास निकाल दिए। जो पूछ रहा था कैलकुलेट द मास ऑफ CO का मास कैलकुलेट करो। तो इस तरह हमारा ऐसा क्वेश्चन बनता है।